नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। सुबह शाम के बज रहे हैं 5 और मैं देखिए निकाल रही हूँ सरसों का साग। पालक है, बथुआ है और थोड़ी सी है मेथी, क्योंकि कल सुबह 12 बजे मुझे ऑर्डर देना है सरसों का साग और मक्के की रोटी का। तो शाम को ही मैंने मंगा करके रख लिया है, क्योंकि सुबह मार्केट खोलने में ना थोड़ा समय लग जाता है। फिर साग को साफ करके रखने में ना समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं इसे रात में ही कर लूँगी। फिलहाल के लिए तो मुझे आया है हाफ केजी चॉकलेट केक का ऑर्डर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्पॉन्ज बना करके रखा है और इसे कट भी किया है 3 हिस्सों में। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। मैं एगलेस केक बना करके सेल करती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल क्रीमी बन करके तैयार होती है। तो फटाफट से पहले मैंने केक बना करके डिलीवरी कर दिया और आज है दूसरा दिन। मुझे डिलीवरी करनी है आज सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो फटाफट से आप सभी के साथ कर देती हूँ रेसिपी शेयर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने 200 ग्राम लिया है सरसों तो आपको लेना है 100 ग्राम पालक, 100 ग्राम बथुआ, 50 ग्राम पालक और 25 ग्राम आपको लेना है मेथी। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट दे रही हूँ, इससे आपका जो साग है ना बहुत टेस्टी बनेगा। और देखिए साग को मैंने रात में साफ करके बिल्कुल बारीक बारीक सभी को काट करके रखा है। जितना बारीक काटेंगे ना साग उतनी ही मज़ेदार लगेगी खाने में। तो साग को मैंने काट लिया, 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है और इसे अब मैंने डाला है कुकर में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे खूब सारा लहसुन अदरक, जिसे मैंने क्रश करके रखा है। आप चाहो तो बारीक बारीक काट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। एक हरी मिर्च डालेंगे बारीक काट करके। साथ में मैं इसमें पानी डालूंगी आधा गिलास के करीब, क्योंकि साग में अपना भी बहुत सारा पानी होता है, इसीलिए नमक डालेंगे। ढक्कन लगा करके मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी लगा लेंगे। 2 सीटी लगने के बाद जब कुकर का पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, फिर ढक्कन खोल करके चेक करते हैं और देखिए साग बहुत अच्छे से गल गया है। अब हमारे यहाँ पर तो इसे दाल घुटनी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चाहो तो दाल मथनी से या पोटैटो मैशर से भी ना इस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली हमें साग को ना घोटना है, इससे क्या होगा ना साग में हल्के हल्के से रेशे आएंगे तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। लेकिन आप चाहो तो मिक्सी में भी ना 2 मिनट में ये पीस करके तैयार हो जाएगी, लेकिन ना फिर बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह बन करके तैयार होगा। और इस तरह से जब हम दाल घोटनी से ना या मथनी से इसको मथते हैं ना, तो जो ऑथेंटिक पंजाबी सरसों का साग बनता है ना, बिल्कुल वही वाला स्वाद आता है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने कर लिया है। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा टेक्सचर और बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हमने लिया है आधा कप मक्के का आटा। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन एक साथ हम पूरा आधा कप नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से क्या होगा ना साग हमारा बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा भी हो जाएगा और जो मक्के का आटा है ना उसमें गुठलियाँ भी नहीं पड़ेगी, साग के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी ये। तो थोड़ी थोड़ी बैचेज में मैं इसमें डाल दूंगी मक्के का आटा 2-3 बार करके और अच्छे से मिक्स करूंगी। और देखिए साग हमारा हल्का सा गाढ़ा होने लगा है। इससे ज़्यादा हम इसमें मक्के का आटा नहीं डालेंगे। और देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है मक्के का आटा। तो चलिए अब साग में लगाते हैं एक तड़का। तो इसके लिए मैंने लिया है खूब सारा लहसुन और अदरक। साग में ना वैसे कोई भी मसाला नहीं जाता है, बस लहसुन अदरक ही आपको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना होता है। तो मैंने यहाँ पर खूब सारा लहसुन और अदरक लिया है। एक प्याज लिया है मीडियम साइज का, 2-3 हरी मिर्च लिया है और लिया है एक टमाटर। तीखा आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। लहसुन को ना बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे। आप चाहो तो चॉपर में भी काट सकते हो, लेकिन मेरा जो चॉपर है ना पता नहीं क्यों वो ख़राब हो गया, उस वो काम ही नहीं कर रहा था। तो मैं अपने हाथों से ही बिल्कुल बारीक बारीक काट लूँगी। लहसुन और अदरक काट लेंगे, प्याज टमाटर को भी मैं बिल्कुल छोटा छोटा ही काटूंगी। इससे क्या होगा साग में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक वाली साग बन करके तैयार होगी फ्रेंड्स। लेकिन ना क्विक वाली रेसिपी है, वैसे ऑथेंटिक जो पंजाबी सरसों का साग होता है ना
3-4 घंटे उसी चूल्हे पर धीमी धीमी आंच पर पकाया जाता है, तब जाके उसमें वो स्वाद और फ्लेवर आता है। लेकिन बिना इतना मेहनत किए ही हम इसे क्विक वाली रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज कट करके तैयार हो गया, तो फटाफट से मैंने रख दिया गैस के ऊपर एक कढ़ाई, और इसमें डालूंगी मैं सरसों का तेल। आप चाहो तो देसी घी में भी बना सकते हो, लेकिन मुझे सरसों का तेल का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। वैसे भी साग में सरसों का तेल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। तेल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया बारीक कटे लहसुन, अदरक, और 1 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे। बस इससे ज़्यादा हमें लहसुन अदरक को भी नहीं पकाना है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 2 सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, और थोड़ा सा ही मैं इसमें हींग डालूंगी। इस टाइम पर डालने से क्या होगा ना कि जो लाल मिर्च है सूखी वाली वो जलेगी नहीं, और हींग का भी फ्लेवर अच्छा आएगा। अगर आपके पास वो खड़ा वाला गोटा वाला हींग है तो आप थोड़ा सा डालिएगा, लेकिन आजकल मार्केट में तो पैकेट वाले ही हींग मिलते हैं, तो इसमें मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, आधी छोटी चम्मच के करीब, ताकि फ्लेवर आए। अब साथ में ही हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को हमें हल्का सा पिंक कलर आने तक भूनना है। ज़्यादा देर के लिए प्याज को भी हमें नहीं भूनना है, बस पिंक हो जाए, हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो प्याज भी भून करके तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, टमाटर के साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा। साग को उबालते समय भी हमने नमक डाला है, तो अभी ध्यान से ही डालेंगे। इससे क्या होगा, टमाटर बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। साग में ना ज़्यादा कोई भी मसाले नहीं डालते हैं, क्योंकि साग का जो नेचुरल जो स्वाद आता है ना, वो लहसुन और अदरक से ही आता है। तो वो हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है, तो साग में बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा। अब देखिए, टमाटर भी मेल्ट हो गया है और बहुत अच्छे से गल गया है, तो इसमें मैं डालूंगी 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर। आप चाहो तो इसे भी स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, मसाला ऑयल सेपरेट करने लगा है, तो हम इसमें डालेंगे अपना सरसों का साग, और इसे ना 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। धीमी धीमी आंच पर जब ये साग पकेगी ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक वाले साग का स्वाद आएगा। हमने जो इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर डाला है ना, वो सारे फ्लेवर साग में अच्छे से मिल जाएगा, और साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। बीच बीच में हम साग को चलाते भी रहेंगे, ताकि ये जले नहीं और नीचे से चिपके भी ना। हमने इसमें जो मक्के का आटा डाला है, उसकी वजह से ना साग थोड़ी देर में बिल्कुल गाढ़ा होने लगता है। तो हम इसे ढक ढक करके कुक करेंगे 20-25 मिनट के लिए। और देखिए, साग की क्वांटिटी अब बिल्कुल कम हो गई है, और साग भी ना बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो फाइनली यहाँ पर मैं अब एक बनाऊंगी फ्लेवरफुल तड़का, जिसकी वजह से हमारा जो साग है ना, और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर लिया 2 बड़ा चम्मच देसी घी, और घी मेल्ट हो गया है, तो बारीक कटे हुए हम इसमें डालेंगे थोड़े से अदरक, 2-3 सूखी लाल मिर्च। इस तरह से जब हम साग में छौंका लगाते हैं ना, तो साग का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहो तो बटर में भी लगा सकते हो, लेकिन देसी घी से जो स्वाद है ना, बहुत ही ज़्यादा उभर करके आता है। फटाफट से हम देसी घी वाला छौंका डाल करके ढक करके रखेंगे, ताकि सारा फ्लेवर साग में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं अपनी डिलीवरी करने के लिए ना निकाल लूँगी बर्तन में। तो साग मेरा तैयार हो गया फ्रेंड्स, और साइड में ना मक्के की रोटी भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि ना समय हो गया है, मुझे डिलीवरी देनी है और कस्टमर ना बाहर खड़ा है। तो मैं फटाफट से साग में डाल दिया खूब सारा बटर, और साग तैयार हो गया। तो चलिए फटाफट से मक्के की रोटी मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो मैं तो नॉर्मली मक्के के आटे का रोटी बनाती हूँ फ्रेंड्स। आप चाहो तो आटे को ना गर्म पानी से गूंथ सकते हो। सबसे पहले मक्के के आटे को छान लेंगे। अब जो छान करके निकलता है ना, हमारे यहाँ पर इसे चलनी बोलते हैं या चोकर बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें जो ये मोटे मोटे हिस्से होते हैं ना, इसे हम फेंक देंगे। आप चाहो तो इसे गाय को भी दे सकते हो, बहुत अच्छा होता है गाय के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पर गाय नहीं है, तो मैं इसे सीधा डस्टबिन में ही डालूंगी। इस तरह से जब हम छान लेते हैं ना, तो आटा बिल्कुल फाइन रहता है। तो इसमें
ये जो आटा होता है ना, ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो इसमें कोई भी ग्लूटेन नहीं होता है। तो हमें ना इसे बहुत अच्छे से मसल करके चिकना करना होता है, तभी आटा बहुत अच्छा बनता है और रोटियां बिल्कुल नरम बन करके तैयार होती है। तो आटे में मैंने डाला स्वाद के हिसाब से नमक, अपने जो रूम टेम्परेचर पर पानी है ना, उसी को डाल करके थोड़ा थोड़ा सा आटे को बहुत अच्छे से मसल करके चिकना करेंगी। आप चाहो तो गर्म पानी से भी आटा लगा सकते हो, लेकिन मैं हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही आटा लगाती हूँ। और देखिए आटे को ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बिल्कुल मसल करके चिकना करेंगी। जितना अच्छा आपका आटा लग करके तैयार होगा ना, आपको रोटी बनाने में उतनी ही डिफ़िकल्टी कम होगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को बहुत अच्छे से मसल करके हम चिकना करेंगे, क्योंकि इस आटे में ना कोई भी बाइंडिंग एजेंट नहीं होता है। तो आपको ना बहुत अच्छे से आटे को मसलना होता है। ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है और हेल्थ के लिए तो बहुत ही हो जाता है, और विंटर में तो ये खाना ही चाहिए। तो देखिए मैंने आटा एकदम चिकना कर लिया, 3 इसके बड़े बड़े लोई बना करके तैयार कर लिया, और अपने हाथों से ही हम इसे थपथपाते हुए रोटी बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा अपने हाथों से पहले फैला लीजिएगा, इसके बाद बिल्कुल गोल गोल रोटी बना लीजिएगा, बिना आटा सूखा आटा का यूज़ किए, बिना पानी लगाए। देखिए मैं किस तरह से गोल गोल रोटियां बना करके तैयार कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ना आप इस तरह से बिल्कुल गोल परफेक्ट रोटी बनाने लगेंगे 4-5 बार ट्राई करने के बाद। या फिर आप कोई पन्नी ले लें और इस तरह से बेलन की मदद से आप रोटी बेल लें और फिर उसे तवे पर डाल करके सेक ले। तो जो मक्के की रोटी होती है ना, वो हल्की सी मोटी होती है, तभी ये खाने में मज़ेदार लगती है। तो इसके बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। और मैं यहाँ पर ना मिट्टी का तवा यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ना मुझे ना मिट्टी के तवे पर बनी हुई रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चाहो तो लोहे की तवे पर भी इसे सेक सकते हो। देखिए किस तरह से पहले मैं गोल गोल अपने हाथों से इसे घुमाते हुए कर रही हूँ, इसके बाद दोनों हाथों की मदद से धीरे धीरे करके इसे फैलाते जा रही हूँ। और देखिए फुली फुली मक्के की रोटियाँ बन करके बिल्कुल तैयार हो रही है, और कहीं से भी बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आया है मेरी रोटी में। बहुत अच्छी रोटी बन करके तैयार होती है फ्रेंड्स। तो डिलीवरी देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ सरसों का साग और मक्के की रोटी। रोटी के ऊपर लगाएंगे खूब सारा देसी घी, और सरसों के साग में डालेंगे खूब सारा बटर, और गर्मा गर्म इसे इंजॉय कीजिए। इससे मज़ेदार चीज़ तो कोई और हो ही नहीं सकती है। तो चलिए इंजॉय करते हैं। और ये जो गरम गरम होती है ना, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगती है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। वो भी स्कूल से आ गया, तो अभी मैं फाइनली उसी के लिए बना रही हूँ, बेटे के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी खा करके ऑफिस चले गए हैं और मैं जा रही हूँ अपने बेटे को देने। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर